بعد परसों जो है वो बलूचिस्तान है, और उसके बाद फिर दोबारा हम जो है वो पंजाब का शेड्यूल जो है वो जारी करेंगे। बीच में मियाँ नवाज शरीफ साहब की अपील की अगर तारीख़ें हैं, जिस तरह से ग़ालिबन जुमेरात को उन्होंने पेश होना है, तो उसके लिए कोई 1-2 दिन का बीच में वक्फा होगा और उसके बाद दोबारा जो है ये सिलसिला शुरू होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पूरी तरह से इलेक्शन के लिए तैयार है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के वर्कर्स, उसके सपोर्टर्स, वोटर्स जो है वो पूरी तरह से पुरजोश हैं कि वो इलेक्शन में हिस्सा लें और पार्टी को अवामी मैंडेट मिले, और उसके बाद वो वादा जो 21 अक्टूबर को मियाँ नवाज शरीफ ने पूरी कौम से किया है कि हम इंशाअल्लाह ताला, कौम ने हमें मैंडेट दिया जो कि इंशाअल्लाह देगी, तो हम मुल्क को इस बहरान से, गरीब आदमी को जिसकी ज़िंदगी मुश्किल नहीं नामुमकिन हो चुकी है और जिस तरह से महंगाई की वजह से आम आदमी का बुरा हाल है और इस बहरान में पूरा मुल्क जो है वो मुब्तला है, तो इस बहरान से इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को निकालेंगे और पाकिस्तान दोबारा 17-18 की तरह जो है वो ट्रैक पे आएगा, आगे बढ़ेगा और इंशाअल्लाह ताला खुशहाली की मंजिल हासिल करेगा। अच्छा राज साहब, ये बताइएगा कि अभी मौलाना फजल रहमान पहुँचे मियाँ नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए, कोई बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आएगा? और दूसरे बताइएगा क्या मियाँ नवाज शरीफ सिंध के दौरे के पे भी जाने का इरादा रखते हैं? जी, मियाँ नवाज शरीफ साहब चारों सूबों का दौरा करेंगे, पूरे पाकिस्तान में वो जाएंगे और सिंध भी यकीनन जो है वो जाएंगे। मौलाना फजल रहमान साहब अभी तशरीफ़ लाए हैं, तो मौलाना फजल रहमान साहब के साथ भी हम बाज़ जगहों पे, यानी इलेक्शन अलहाक जो है, अलायंस जो है, उसके ऊपर तो शायद कोई अभी बात कोई इस वक्त ज़ेरे गौर नहीं है, लेकिन सीट एडजस्टमेंट जो है उसके ऊपर हम जो है वो फ्लेक्सिबल हैं और वो जिन जमातों से भी मुमकिन हो सकती है उसके ऊपर बातचीत हो भी रही है और आइंदा आने वाले दिनों में भी इंशाअल्लाह ताला उसके ऊपर पेशरफ्त हो सकती है। एक मिनट, बारी तय हुआ ना, एक साइड से इंटरव्यू देने पर दानियाल अजीज को नोटिस हुआ, नोटिस मिलने के बाद उन्होंने 2 इंटरव्यू और दे दिए हैं, तो अब क्या जो पार्टी है वो कार्रवाई करेगी, क्या करेगी? देखें, मामला ये है कि दानियाल अजीज साहब हमारे भाई हैं, वो एक सूबाई हलके के टिकट के ऊपर जो है वो एक ऐसी नाराज़गी कह लें या उनका गुस्सा कह लें, उसे वो पूरी पार्टी के ऊपर जो है वो उसको प्रिवेल करना चाहते हैं। अगर यही वजह थी कि एहसन इकबाल साहब की वजह से महंगाई हो रही थी या मरियम औरंगज़ेब साहबा की वजह से कोई मीडिया पे जो है वो मुश्किल आ रही थी, तो 16 माह जो है वो क्या करते रहे दानियाल अजीज साहब, उस वक्त वो बात करते। 16 माह के बाद जब गवर्नमेंट जो है वो उसने अपनी मुद्दत पूरी की है, तो उसके बाद ये 3 माह हो गए, 3 साढ़े 3 माह, उसमें वो बात करते। अभी अब आके जब वो अवैस कासम के टिकट का मसला हुआ उस हलके से, अहमद इकबाल जो एहसन इकबाल साहब के बेटे हैं, उन्होंने भी ख्वाहिश ज़ाहिर की है कि मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। दानियाल अजीज साहब शायद अवैस कासम को वहाँ से इलेक्शन लड़ाना चाहते हैं, तो ये कोई ऐसा इशू नहीं है जो हल ना हो सके, ये हल हो सकता है। और अगर दानियाल अजीज साहब क्या चाहें कि अवैस कासम को ही लड़ाना है या एहसन इकबाल साहब के बेटा ज़िद करे कि जी मैंने लड़ना है, तो पार्टी उसके ऊपर मेरिट के ऊपर फैसला करेगी। तो दोनों को जो है वो फैसले का इंतज़ार करना चाहिए। और इस किस्म की सूरत हाल कि जो आप अपने हलके से उठा के, नारोवाल के एक हलके से उठा के उसे पूरे सूबे पे और पूरे मुल्क पे जो है वो उसको नाफिज करें, ये मैं समझता हूँ कि ज़्यादती है। एक मिनट, ऐसे नहीं, अच्छा नहीं होगा ऐसे, प्लीज डोंट डू इट, प्लीज डोंट डू इट। नहीं, देखें, अभी तो फैसला नहीं हुआ और जब जब भी फैसले होते हैं तो ये मिक्स मैच होता है। इसमें टिकट जो है वो ना इस बात पे कि जी नौजवान है और ना इस बात पे भी ये कोई अपना ओल्ड एज है, इस बात पे तो टिकट का फैसला नहीं होता।